हम सभी मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने के बाद में हम वहाँ पे भगवान के दर्शन करते हैं, अर्चा विग्रह के, उनकी मूर्ति के, उनकी तस्वीर के, उनकी प्रतिमा की। उसके बाद में वहाँ पे रखा हुआ चरणामृत को हम उसका पान करते हैं, उसको लेते हैं। तो जब हम चरणामृत को लेते हैं तो उसके बाद में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो चरणामृत को लेते के साथ में वहीं पर ही अर्चा विग्रह के सामने ही उस चरणामृत को ग्रहण कर लेते हैं, उसका पान कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत होता है। ये जितना आपको पुण्य मिलने वाला होता है ना, उसका आपको उसके बदले में आप पाप की भागी बन जाते हैं। कभी भी चरणामृत को वहीं पर ही भगवान की अर्चा विग्रह के सामने नहीं लेना चाहिए। थोड़े से दूर होकर के फिर चरणामृत को ग्रहण करना चाहिए। जब भी आप मंदिर जाएं तो चरणामृत जरूर लें, है ना। पद्म पुराण में कहा गया है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम चरणामृत को लेते हैं तो हमें जैसे ना 10,000 यज्ञों का यज्ञ करने के बाद में जो हमें मिलता है पुण्य, वो है ना फल हमें प्राप्त होता है अगर हम चरणामृत को ग्रहण करते हैं। तो आखिर चरणामृत होता क्या है? चरणामृत जो है वो भगवान के श्री चरणों के पास में रखा हुआ एक जल होता है, जिसके अंदर तुलसा जी के पत्ते या उनके बीज मिले हुए होते हैं। और जहाँ पर अर्चा विग्रह को, उनकी मूर्तियों को स्नान कराया जाता है, वहाँ पर क्या होता है कि उनको स्नान करा करके उनके चरणों से जो जल निकलता है उस जल को एक पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं। उसके अंदर दूध या दही मिला करके और तुलसा जी के पत्ते मिला करके उसको रख दिया जाता है एक बड़े से पात्र में, और उसका पान किया जाता है। तो उसे कहते हैं चरणामृत। तो चरणामृत आपको जरूर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि पद्म पुराण में ये भी लिखा हुआ है कि जिस इंसान ने कभी भी कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, दान पुण्य नहीं किया है, वेद नहीं पढ़े हैं, या फिर ना वो पूजा पाठ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन अगर वो मंदिर जा कर के सिर्फ चरणामृत को ग्रहण करता है तो वो भगवान के धाम को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाता है। तो इसलिए चरणामृत को आपको अवश्य ग्रहण करना चाहिए। तो चरणामृत हमें लेना कैसे चाहिए? सबसे पहले तो आप है ना भगवान के मंदिर में जाकर के उनके अर्चा विग्रह के सामने उनके आगे हाथ जोड़िए, उन्हें ढोक लगाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना करना भी अति आवश्यक होता है। उसके बाद में आप वहाँ पर रखे हुए चरणामृत को ग्रहण कीजिए। चरणामृत का एक नियम होता है कि आप उसकी कम से कम 3 बूंद आपको चरणामृत की लेनी होती है। और उसके बाद में लेने के बाद में आप थोड़ा सा 2-3 कदम पीछे हटिए और उसके बाद में आप उस चरणामृत को ग्रहण कीजिए। वहीं पर ही लेते के साथ में आप उस चरणामृत को मत लीजिए। तो इस तरह से आपको चरणामृत को ग्रहण करना चाहिए। चरणामृत अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो देखिए दोस्तों, जो पानी होता है ना, जो जल होता है, उसके अंदर ऑब्जर्व करने की बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा भी होगा, या फिर आपने गूगल पे या कहीं ना कहीं आपने पढ़ा सुना होगा कि एक बार रिसर्च हुई थी जिसके अंदर 2 गिलास रखे हुए थे, सैनिटाइज किए हुए, सेम गिलास थे, सेम पानी रखा गया, बस एक के अंदर उसको बैड बुरी वाइब्रेशंस दी गई, उसे बुरा बोला गया। दूसरे वाले को बहुत अच्छी वाइब्रेशंस दी, उसको बहुत अच्छा बोला गया। तो जब थोड़े दिनों बाद देखा, उन्हें सेम एनवायरनमेंट में रखा हुआ था, जब दोनों को देखा गया तो जिसको बुरा बोला गया था, बुरी वाइब्रेशंस दी गई थी, वो जल जो है वो ख़राब हो गया, लेकिन जो दूसरा पानी था वो ख़राब नहीं हुआ था। तो आप खुद ही सोचिए कि जो चरणामृत इतने सारे मंत्रों के साथ के, जहाँ पे बहुत सारे मंत्र बोले जा रहे हैं, घंटों की, शंख की ध्वनियाँ गूंज रही हैं, उस जल को अगर आप बिना ग्रहण करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो इसलिए आप चरणामृत को जरूर से ग्रहण किया कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।